और इसका जो धुआं होता है उसे धुआं दूर भाग जाती है। आर्यन और आरम मस्त मजे से साइकिल चला रहे हैं। आरम ने ना छोटे में डुगी को इतनी बार खेत में डाला है ना, इतनी बार। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है संध्या तिवारी और स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत त्रिजुगी नारायण गांव से। सुबह के करीब 9 बज चुके हैं। नाश्ता करने के बाद आज मेरी तैयारी हो गई है करीना लोगों के साथ गुड़ाई करने के लिए जाने की। और दीदी भी आ गए हैं। दीदी जा रहे हैं अपने खेत को देखने के लिए जो उन्होंने कुछ टाइम पहले गुड़ाई किया था। तो देख रहे हैं कि उसमें झंगोरा कैसा हो रखा है ना, क्योंकि अब बारिश भी हो रही है तो जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे सारी लगा लेंगे ना। वैसे तो झंगोरा काफ़ी बढ़िया है उनके खेत में, लेकिन एक ही खेत है तो देखना पड़ता है भाई कहाँ पे मतलब खरपतवार हो रखा है, कहाँ पे सारी लगाने के लिए हो रखा है। और फिलहाल अभी चलते हैं। आज का मौसम काफ़ी प्यारा और सुहाना हो रखा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिल रखी है। इसके साथ सामने घर से मैं खेत में आ गई हूँ। यहीं बगल में है मेरा खेत, इसमें मैंने कुछ टाइम पहले गुड़ाई की थी। इसी के साथ राजमा भी बोई थी जो कि काफ़ी बढ़िया ओके आ रखी है। तो एक बार इसमें फिर गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अवार लगाऊंगी। यहीं ऊपर पे है करीना लोगों की खेत। फिलहाल चलते हैं। अपने खेत में देखने के बाद मैं अभी ऊपर करीना लोगों के खेत में आ गई हूँ। और यहाँ पे करीना की मम्मी सुबह आ गई थी गुड़ाई करने के लिए। बाकी खरपतवार काफ़ी बड़ा हो रखा है और मंडवा यहाँ काफ़ी बढ़िया है भाई, खूब बड़ा बड़ा हो रखा ना। हाँ, कितना बच रखा अभी गुड़ाई के लिए है? ओ, करीना नहीं आई अभी सोनप्रयाग से? अच्छा, करीना जा रखी है बिजनेस संभालने। कि यहाँ से ऊपर के नज़ारे देखिए जी, काफ़ी प्यारे और गजब के हैं। खूब सारी हरियाली, काफ़ी हरा भरा जो है। ये देखिए ऊपर का जंगल हो रखा है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस खेत में मैंने और करीना की मम्मी ने इतनी गुड़ाई कर दी है और आज काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। वैसे तो शाम के टाइम डेली बारिश हो रही है। अभी हम मस्त मज़े से छाँव में बैठ रखे हैं। इसी के साथ करीना की मम्मी लाई है पपीता। ये देखिए जी, बिल्कुल काट के ला रखी ना, हाथ मिट्टी के होते हैं। और यहाँ पे एक पोटली और ला रखी है, बोला उसमें रोटी ला रखी है क्योंकि घर में मन नहीं करता ना, हमारा भी नहीं करता भाई, लेकिन वो मजबूरी होती है खाने की। तो पपीते का आनंद लेते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत गुड़ाई और कर लेते हैं। बाकी हेली भी लगे हुए हैं दिन भर, हमारे तो कान फूट जाते हैं भाई यहाँ। लगभग 12 बज चुके हैं और ये वाला जो खेत है हमने पूरा गुड़ाई करके कंप्लीट कर दिया है। और अभी यहाँ पे करिश्मा की मम्मी सुबह रोटी लाई थी तो उनको खाते हैं। साथ ही में हाथ तो ऐसे ही हो रखे हैं, तो ऐसे ही खा रहे भाई, दूसरे हाथ से खा रहे। खेत में ऐसे ही होता है ना। बाकी यहाँ पे मस्त छाँव लग रखी है और मिक्स सब्जी बना रखी है, कद्दू और आलू की। और पानी की 2 बोतल ला रखी। मैंने बोला एक कल की होगी शायद ना। हाँ, सोचनी जो ब्याह दी बोली आज ही बोली। खेत में रोटी और चाय का आनंद लेने के बाद हम फिर से गुड़ाई करने के लिए आ गए हैं। और रोटी और चाय का आनंद असली खेतों में ही आता है। पहले हमने बहुत बार रोटी और चाय खेतों में खाई है। साथ ही में यहाँ अभी गुड़ाई करते हैं और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, अच्छी सी धूप खिल रखी है। इसी के साथ हल्के फुल्के बादल भी लग रखे हैं। मैंने और करीना की मम्मी ने इतनी गुड़ाई कर दी है, आगे की साइड थोड़ा बच रखा है। अभी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए, टाइम काफ़ी हो गया है। इसी के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और चलते हैं अब ना। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। बता कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता। मैं पहले से मैं आती रहती हूँ इनके साथ। चलो फिर। और बरका फिर से एक यार नहीं, हमें शाम भगत बरके लगनी। मैं घर आ गई हूँ और फिर से जोरदार बारिश शुरू हो गई है। आर्यन और आरम मस्त मज़े से साइकिल चला रहे हैं। बाकी सुबह के टाइम मैंने चटाइयाँ वगैरह बाहर डाली थी तो उनको भी अंदर रख रखा है। आर्यन उसको भी रखो। हाँ,
मैं लंच करने के बाद मैंने काफ़ी देर तक आराम किया और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। मेरी फिर से तैयारी हो गई है खेतों की तरफ चलने के लिए। अभी शाम के टाइम मैं सुनैना लोग के साथ जा रही हूँ। पहले मैं गई थी तो उनकी मेरे को साँठ देनी थी, लेकिन इस बार मैं मदद में जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला, पहाड़ों में अपना काम पूरा करने के बाद लोग एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। अब गांव में रहना है तो मदद भी करनी चाहिए। फ़िलहाल चलते हैं। और दिन में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, बाकी शाम के टाइम मौसम थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन नीचे की साइड से पूरे काले बादल लग रखे हैं। तो चलते हैं। तो 2-3 दिन पहले हमने सुनैना लोगों के इस खेत में गुड़ाई की थी। मंडवा काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ कहीं कहीं पे हमने सारी भी लगाया था, तो वो वाला मंडवा थोड़ा बहुत पीला पीला नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी उसकी जो जड़ है उसको नीचे ज़मीन में लगने में टाइम लगेगा। और एक खेत यहाँ ऊपर की साइड है, बाकी नीचे की साइड मौसम पूरा पैक हो रखा है। नीचे से आते आते सुनैना लोगों के खेत में पहुंच चुके हैं। इस खेत में उन्होंने मंडवा बो रखा है। मंडवा काफ़ी बढ़िया है और सुनैना अभी सामने खरपतवार की जो थुप है उसको लगा रही है, ऊपर खेत के बगल में, क्योंकि बीच में रखा होगा। पहाड़ों में बारिश के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। अभी शाम के टाइम काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। एक साथ हवाएं भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। वैसे तो पहाड़ों में सुबह शाम ठंडा रहता है, लेकिन आजकल डेली बारिश हो रही है। बाकी अभी ऊपर आसमान से बिजली कड़क रही है। तो यहाँ इस खेत में हमने गुड़ाई करनी है। पीछे से सासू जी भी आ रहे हैं घोसा लाकर, जिससे जो धूली वगैरह होती है जो काटती है वो उसकी गंध से दूर भाग जाती है, मतलब नहीं काटती है। और सासू जी भी पहुंच चुके हैं। घास का एक बड़ा सा सोल्टा है, उसी के साथ हाथ पे एक गोसू भी है। यहाँ दिखाओ तो, भैंस का गोबर है ये देखिए जी। हमारे इधर साइड तो गोसू बोलते हैं। वहाँ होता है, उसे धूली दूर भाग जाती है। मेरे को लग रहा है इसकी जो गंध होती है वो उनको पसंद नहीं आती है ना ये जी। तब इन्नी चढ़को न सी हाँ, तो ये भी बड़ी काम का चीज़ है भाई। खेतों में खाद के लिए भी होता है और ऐसे भी होता है। ये देखिए भाई, आपके इधर साइड इसको क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करना। तो सासू जी के पीछे पीछे यहाँ पे डुग्गी भी आ गया है। और जब आरब छोटा था तो डुग्गी भी बहुत छोटा था ना सासू जी। बहुत बड़ा हो गया। और छोटा सा जंगल जाते थे, मैं सासू जी और लोग भी, और आरब और डुग्गी रहते थे ना। हाँ, और आरब ने ना छोटे में डुग्गी को इतनी बार खेत में डाला है ना, इतनी बार। और अब आरब भी बड़ा हो गया और डुग्गी भी बड़ा हो गया। ये देखिए भाई। हाँ, डुग्गी से हमारी बहुत यादें जुड़ी है भाई। छोटा था, बिल्कुल छोटा बच्चा ना। समय कितनी जल्दी निकल जाता है भाई। और सासू जी बोले डुग्गी डेली सोनप्रयाग जाता है। अब बोला खूब मोटा हो रखा है ना। ससुर जी के साथ दुकान में खाने पीने की चीजें मिल रही होगी। तो डुग्गी बोला है आप करो खेत खात, मैं तो चला सोनप्रयाग। आपका ये 12 महीने का काम हो गया। और यहाँ बगल में लेट रखा है। हाँ हाँ हाँ, छोटे से रखा है तो याद नहीं आएगी। कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। ये देखो एक वफादार हुआ। हाँ, एक वो यहाँ पे है। हमारे इधर साइड बहुत कुत्ते रख रखे भाई लोगों के ना। क्या बोलना आप। फिर कर रहे पोटी कहाँ, सगुड़ू में। जिनके कुत्ते नहीं रख रखे उनके सगुड़ू में, मेरे सगुड़े में तो बहुत ज़्यादा मैंने कई बार देख लिया। तो यहाँ से गुड़ाई शुरू करते हैं। हाँ हाँ, वही तो। में हमने इतनी गुड़ाई कर दी है और सामने गोसू जल ही रहा है। इसके साथ सासू जी घास निकालने लग गए हैं, क्योंकि टाइम शाम के करीब 6:30 हो गए हैं
और रात तो आजकल काफ़ी लेट में होती है, लेकिन एक बार वो घास की सोल्टी निकाल रहे हैं भैंस के लिए। शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, लोग लगे हुए हैं अपने खेतों का काम करने पे। इसी के साथ हेली भी लगातार लगे हुए हैं श्री केदारनाथ धाम यात्री ले जाने पे। और सामने की जो चोटियाँ दिखाई दे रही है उन पे खूब सारी बर्फ़बारी हो रखी है। इसी के साथ आजकल की जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघल जाती है। शाम के करीब 7:30 बज चुके हैं और काफ़ी पहले से हम खेत में लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। गोसू अभी आधा जला है और उस पे जो आग जलती है वो धीरे धीरे जलती है। बाकी सासू जी और सुनैना लगे हुए हैं कबाड़ की जो डोर है उनको ऊपर डालने पे। घास की सवल्टी उन्होंने काफ़ी पहले निकाल दी है। अभी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। और उनके जो ये वाले खेत हैं ये किमाना मोहल्ले के सबसे ऊपरी हिस्से में है। और सासू जी लोगों ने डाल दिया है और अभी इस गोसे को वो घर की तरफ ले जा रहे हैं भैंस के बगल में लगाने के लिए, क्योंकि भैंस को भी ना धूड़ी वगैरह खाती है, जंगली जो मक्खियाँ हैं वो खाती है। तो सासू जी चले गए हैं। ए सुनैना चल, सुनैना डाल दी भाई, थोड़ा बच रखा वहाँ पे। रात के करीब 10 बजने वाले हैं। खाना खाने के बाद हम नीचे रूम में आ गए हैं और आज तो सच में मेरे को इतनी ज़्यादा थकान लग गई है। सुबह भी मैं गुड़ाई करने के लिए गई और शाम के टाइम भी। वो तो अच्छा हुआ मौसम काफ़ी बढ़िया रहा, क्योंकि अगर शाम के टाइम भी धूप हो जाती तो फिर और थकान हो जाती, क्योंकि धूप में ना वैसे भी गुड़ाई नहीं होती है। बाकी खाना खाने के बाद अभी सोने की तैयारी हो गई है। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।